राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है और इसी सिलसिले में एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आज मुलाकात करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि इसी कड़ी में पंजाब केसरी राजस्थान के साथ डिबेट में जुड़े एबीवीपी के सदस्य जो हैं खुलकर अपनी बात कहते हुए नजर आए। छात्र संघ चुनावों को लेकर अपनी बात कहते हुए नजर आए, तो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या मुद्दों को उन्होंने रखा है, उसको दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। जैसा मैंने आपको पीछे पहले भी बताया कि अगर जी। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो अगर 100 में से 90% बच्चों को अगर फेल कर सकता है, उनके दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में बैग ला सकता है, अपनी मनमर्जी से पीएचडी के एडमिशन कर सकता है, अपने मनचाहे काम कर सकता है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी निधि कमेटी की पालना भी छात्रों से या छात्र नेताओं से करवा सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ही लिंगो कमेटी का सहारा लेके छात्रों की आवाज को दबाना चाह रहा है। जैसे भी भरत भूषण भाई ने कहा जी। कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो लिंगदो कमेटी का जो बहाना लेके जो पिछली बार इन्होंने लेटर दिया, चुनाव बंद हुए, सरकार को बोला, सरकार ने इसका सारा लेके लिंगदो कमेटी का चुनाव बंद किए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको आप डेवलप करो या उसमें कुछ चेंजेस लाओ। अगर उसी फॉर्मेट में अगर चुनाव करवाना चाहे तो सांसद कोई भी छात्र नेता ये नहीं चाहता कि मेरे घर से करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करके छात्र संघ चुनाव लड़ू। जी। सब आम परिवार से आते हैं, कोई भी किसी अरबपति खरबपति का बेटा है चुनाव लड़ने नहीं आता, वो आराम से अपने घर पे बैठे, जो भी यहाँ आए हुए हैं, जो भी आज संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, भरतभूषण भाई है, शुभम है भाई है, जो भी है, सब एक आम परिवार से निकल के आए हैं, तभी वो इस धूप कड़कड़ाती धूप के अंदर छात्रों की मदद कर पा रहे हैं। बाकी अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि जिनमें सुधार करना चाहिए तो विश्वविद्यालय प्रशासन को लिंग दो कमेटी में सुधार करना चाहिए। जी। और जैसी वो जिन चीजों में वो कंट्रोल कर सकती है उनमें कंट्रोल करे, लेकिन किसी भी स्थिति में करवाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, चाहे जो उन्होंने 5,000 का खर्चा दे रखा है उसमें करवाए, कैसे भी करवाए, लेकिन जी। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर वो छात्र नेताओं को पाबंद कर देंगे उस चीज के लिए तो छात्र नेता क्यों खर्चा करेंगे, उनको कहाँ जरूरत पड़ती है फिर खर्चा करने की। अगर सब लोगों को पाबंद कर देगा राजस्थान विश्वविद्यालय तो क्यों छात्र नेता यहाँ खर्चा करके चुनाव लड़ेंगे। जी। चलिए, भरत भूषण जी को वापस जोड़ते जोड़ते हैं। भरत जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा उस वक्त आपसे सवाल था कि किन नेताओं से एबीवीपी के माफ कीजिएगा, एबीवीपी तो छात्र संघ यूनिट है, बीजेपी के किन बड़े नेताओं ने आपको छात्र संघ चुनाव को करवाने का जो है समर्थन दिया है? जी बिल्कुल। अभी विद्यार्थी परिषद अपना स्वतंत्र संगठन है, हम स्वतंत्र खुद आंदोलन करेंगे। के बावजूद अगर सरकार से हमारी बातचीत होगी, अभी तक कोई बातचीत नहीं, अगर होगी तो हम स्पष्ट कहेंगे विपक्ष में थे तो आप छात्र संघ चुनाव का सरकार है तो आप छात्र संघ चुनाव करवाइए। और लिंगो कमेटी का विषय ऐसा है, कन्या है तो विश्वविद्यालय और के कामों में सुधार करके करके अपने काम करता है, परिवर्तन करना चाहिए। जी। चलिए, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है क्योंकि डिबेट एक सीमित समय का ही हमें समय मिलता है, सीमित ही समय मिलता है। तो आप तीनों से चलते चलते क्लोजिंग नोट में आपके मुद्दे क्या हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर, वो जानना चाहूंगा। साथ ही क्या बदलाव आप राजस्थान विश्वविद्यालय में देखना चाहते हैं, जिसको लेकर आप छात्र राजनीति में कदम रखा है आप लोगों ने। शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, शुभम जी। सर, जो भी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, जी। जो प्रॉब्लम्स धरातल की वो फेस कर रहे हैं, हमेशा एज ए स्टूडेंट लीडर मैं ये चाहूंगा कि उस धरातल की प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर पाऊं। जो आम समस्या राजस्थान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट डेली बेसिस पर यहाँ फेस कर रहा है, उनको मेरे द्वारा ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का प्रयास किया जाए। जी। राहुल जी, क्लोजिंग नोट। देखिए, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से जो आम समस्याएं चलती आ रही है, जी। चाहे वो जो अपन माने कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी समस्या है। कई कॉलेजों में, जैसे अपन मारनी कॉलेज की बात करें तो उसमें पिछले कई सालों से मुद्दा चलता आ रहा है, बैंक का, एटीएम का, ऐसे कई आम समस्या हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो आम समस्या है, जो समस्याएं रोजाना फेस करनी पड़ रही है, उन समस्याओं का समाधान हो। उसके बाद में जो एडमिशन मान लो, रिजल्ट मान लो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए छात्र और विश्वविद्यालय के बीच में, जिससे कि उसको प्रवेश लेते समय या अपना परिणाम लेते समय किसी भी छात्र को कोई परेशानी नहीं है। जी। भरत जी। छात्र चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा, छात्र सेवा। इसके अलावा कोई तो आते हैं उनको यहाँ तो भाग ले
और आप देखेंगे कोरोना के बाद से विश्वविद्यालय में जो छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, पिछले फीसद तो उसके हम काम करने की छात्रों में वापस से छात्र आए और छात्रों के लिए हम सब लोग करें पहले तो कई सालों करीब विश्वविद्यालय में गौरव वापस। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस पर हमने चर्चा करी छात्र संघ चुनावों को लेकर, कितने ज़रूरी हैं छात्र संघ चुनाव और इनकी रोक पर क्या सियासी कनेक्शन है, वो हमने जानने की कोशिश करी। याद दिला दूं 2023 में लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस ने रोक लगा दी गई थी। तब उस वक्त बीजेपी ने जमकर इसका विरोध करा था और कहा था कि ये रोक हटाई जानी चाहिए। लेकिन अब राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो खुद बीजेपी की सरकार है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन चुनावों पर जो रोक जो लगी हुई है, क्या उसे बीजेपी सरकार हटाती है, क्या वापस से चुनावी प्रक्रिया जो है राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनावों की जो प्रक्रिया है वो वापस से देखने को मिलेगी, वो हलचल छात्र संघ चुनावों की क्या फिर एक बार देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे तीनों ही मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।